रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं पहली बार ये मांग लेकर नहीं उठी हैं, वो पहले से उठती रही हैं कि भाई हमारी 6,000 रुपए मानदेय अगर हमें मिलता है, इससे गुजारा चलता है कहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी बहनों से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाएंगे, आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काम आप पूरा लेते हैं उनसे, फिर अगर उनकी मांग जायज है तो फिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? अगर महिलाएं सड़क पर उतरती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आप बताइए क्या महिलाओं को इस तरह से सड़क पर पानी की बौछार से भिगो देना या उनको खदेड़ने के लिए पानी की बौछार मारना, यह सभ्यता की श्रेणी में आता है क्या? आशा दीदी ने भी काफी प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद फिर उनका वेतनमान सीधे 2.5 गुना बढ़ाया गया था आशा दीदियों का, आशा वर्कर्स का। वही होगा इनके साथ भी। मान को लेकर, मानदेय को लेकर अपनी मांग रख दी थी, भाई महिलाएं थी, हिंसा तो कर नहीं रही थी, क्या आप ये भी आरोप लगा दें? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों पर तो आप लगा देते हैं कि भाई वो आक्रामक हो गए थे, वो हिंसा पर उतारू हो गए थे, महिलाएं थी ये। कि जो हमारी सेविका बहनें हैं वो अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी थी, और अब तो ये अंधी, गूंगी और बहरी भी हो चुकी है। क्या उन्हें नहीं दिखता कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो मानदेय मात्र 5,950 रुपए है, इस 5,950 रुपए में क्या किसी परिवार का पेट पल सकता है? उसके अलावा आप देखिए कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को सिर्फ छोटे बच्चों और जो गर्भवती महिलाओं के ही पोषण की जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, बल्कि आप देख लीजिए, आप अगर जनगणना का काम होगा तो आंगनवाड़ी सेविकाएं लगेंगी, बीएलओ का काम होगा या फिर किसी भी प्रकार के सर्वे का काम होगा, पोलियो के लिए कोई भी ड्रॉप देने की बात होगी, किसी भी प्रकार के जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें आंगनबाड़ी की सेविका बहनें बढ़ चढ़कर, और मैं कहूँ तो पूरी ईमानदारी से काम करती हैं, क्योंकि वो घर घर से जुड़ी रहती हैं। तो क्या सरकार का यह सोचना नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी जायज मांगों को आप मानने का काम करें? आप 5,950 रुपए देकर आप उन पर क्या मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आप उनको प्रताड़ित करने का काम नहीं कर रहे? और क्यों नहीं वो अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे? मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजें, मैं भी मानता, बहुत सारी मांग ऐसी होती है जो सरकार एक बार की हो सकता है नहीं कह पाती कि हाँ हम तत्काल आपकी मांग पर विचार करके तुरंत लागू कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं से बात करने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। आपको किन लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, क्या ये प्रशासन को पता नहीं है? प्रशासन यहाँ पर क्या इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार या इतना लापरवाह है कि उससे ये डिसिप्लिन ही नहीं सिखाया गया पुरुषों से कैसे हैंडल करना है और महिलाओं से कैसे? कोई महिला मंत्री नहीं है क्या? उनसे वो जाकर बात नहीं कर सकती? या कोई भी मंत्री लेवल के कोई हमारे जो भी नेता हैं वो जाकर बात करते? और देखिए, वार्ता से ही बात और कोई विवाद का हल